Assalamu alaikum and good morning class. So today we are going to do the reading, the summary of the chapter, The Adventures of S7. In the previous lectures, we have discussed and we have started the reading of the chapter. So in the chapter, we have read about a girl, the name whose name is S7. S7, we have read that S7 is a very brave girl. She is very courageous. She has no fear. She can handle any situation with so much confidence. So today we are going to do a summary. So which I have written on the board. So you are supposed to write this summary on your notebook. आपने अपनी कॉपी पर लिखने से. Okay. The point is about a brave girl. ये जो नज़म है ये एक जो बहादुर लड़की के बारे में है. Named Isabel, जिसका नाम इसाबेल था. She met dangerous things. वो बहुत सी खतरनाक चीजों से मिली. Like a bear, a witch, and a doctor. Okay, in the chapter we have read about these three creatures that Isabel met. Okay, the first is bear. क्या किया तो उसने वो बियर से जब मिली तो उसने जो है बियर की जो है वो गर्दन ही उतार दी थी. उसको उससे कोई डर महसूस नहीं हुआ. हालांकि जब इंसान के आगे कोई बियर या कोई वाइल्ड एनिमल है तो हम डर जाते हैं, लेकिन उसने क्या किया, उसकी गर्दन ही उतार दी. द नेक्स्ट अ विच के साथ उसने क्या किया था, शी टर्न्ड द विच इनटू द मिल्क एंड ड्रिंक हर. उसने उस विच को मिल्क में चेंज किया और उसको पी गई. एंड अ डॉक्टर, और जब डॉक्टर से मिली उसने उसको एक मेडिसिन खिलाने की कोशिश की, उसको प्रेशराइज होने की कोशिश की, लेकिन उसने सबन ने क्या किया कि उसने वही उस मेडिसिन जो है उस डॉक्टर को खिला दी और उसने उसके प्रेशर में नहीं आया. बट इसाबेल इज नॉट स्केयर्ड, लेकिन इसाबेल जो है वो बिल्कुल नहीं घबराई या बिल्कुल नहीं डरी. She stays calm and brave in every situation. वो हर टाइप की सिचुएशन में जो है वो पीस में रही, अमन में रही और उसने हर सिचुएशन को जो है उसमें ब्रेवरी दिखाई, बहादुरी दिखाई. The points show that Isabel is confident and fearless. ये पॉइंट हमें ये दिखाती है कि इसाबेल जो है वो एक बहुत ही कॉन्फिडेंट, खुद एतमाद और fearless और जैसे बेखौफ लड़की थी. इस पॉइंट से हमें ये सबक मिलता है कि हमें हमेशा करेजियस रहना चाहिए, fearless रहना चाहिए, कॉन्फिडेंट रहना चाहिए. कभी भी किसी के प्रेशर में आकर कभी भी कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी के प्रेशर में आकर कोई काम करते हैं तो हम अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपना जो हम इंडिपेंडेंट पर्सन होते हैं, हम वो चीज़ खो देते हैं. ठीक है, तो हमें जो है अपने कामों में या अपनी चीज़ों में इंडिपेंडेंट होना चाहिए और ब्रेव होना चाहिए. ओके क्लास, सो दिस इज द समरी. सो यू आर सपोज्ड टू राइट दिस समरी ऑन योर नोटबुक. If I talk more about the chapter, about the summary, about the Isabel, that she met the numerous bear. Okay, she met the witch, she met the doctor, but the point emphasizes Isabel's self-reliance. कि वो जो है वो खुद पर डिपेंडेंट थी, वो किसी और पर डिपेंडेंट नहीं थी कि कोई उसकी जो मुश्किल वक्त में आकर जो है उसकी मदद करे. करेज एंड कंपोजर इन द फेस ऑफ डेंजर, कि वो अपने आप को जो किसी भी डेंजर में जो है अपने आप को बहुत कंपोज रखती थी. वो बहुत एक प्लानिंग के साथ या बहुत एक अंडरस्टैंडिंग के साथ चलती थी कि जब भी इस पर कोई मसला है, जब भी इस पर कोई प्रॉब्लम आए तो उसने इस प्रॉब्लम से कैसे फेस करना है. Showcasing has a character who does not let fear or pressure after her. कि वो उसने अपने आप को ये दिखाया कि वो किसी किस्म का प्रेशर जो है वो अपने ऊपर नहीं लेती या किसी किस्म का खौफ जो है इसको नहीं होता. The poem is full of playful language, rhymes and clever wordplay. आपने इस पोएम में देखा होगा कि पोएम में काफी राइमिंग वर्ड्स आते हैं. राइमिंग वर्ड्स वो होते हैं जिनकी लास्ट साउंड जो है जिनकी साउंड सेम हो. ठीक है, और इसके अलावा अगर हम देखें तो इस पॉइंट का सिर्फ मकसद सिर्फ हमारे अंदर जो है वो करेज पैदा करना, पेशेंस पैदा करना, ब्रेवरी पैदा करना, सेल्फ रिलायंस पैदा करना, इंडिपेंडेंट हमें बनाना. सिर्फ ये मैसेज जो है इस पॉइंट के थ्रू हमें मिलता है.